परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जानते हैं, लेकिन इसका कारण क्या था? महेशमती साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लिया था, यह था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सहस्त्रबाहु का मतलब है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। ऐसा मानते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिससे उसे वरदान मिला था। उसने मांगा था कि उसके 1000 हाथ हो जाएं, जिनकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाए और कोई भी उस युद्ध में हारा ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्तियों की कोई सीमा नहीं रह गई। अग्नि के आश्रम पहुंच जाते हैं और वहां उस क्रूर की नजर पड़ जाती है गौ माता कामधेनु के ऊपर। वो ऐसी पवित्र गाय थी जो किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, और वो लोभ में अंधा हो गया और जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। जब परशुराम जी को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। अहंकार में डूबा हुआ सहस्त्रबाहु परशुराम जी को साधारण व्यक्ति समझ रहा था, एक ब्राह्मण समझ रहा था, लेकिन बहुत जल्द पता लग जाता है कि उसने अपनी मृत्यु को ही बुलावा दिया है। परशुराम जी ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना एक बार में ही समाप्त हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। और दोस्तों, ये वही सहस्त्रबाहु है जिसने रावण को भी हरा दिया था। रावण को 2 लोगों ने हराया था, एक सहस्त्रवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु 1000 हाथों वाला, और एक वानर राज बाली जो कि सुग्रीव का बड़ा भाई था, बाद में जिसका वध श्री राम ने किया और सुग्रीव को, उसके छोटे भाई को, उसके जगह राजा बनाया। और बाद में सुग्रीव ने सीता माता की खोज करने के लिए अपनी सेना को भेजा और भगवान राम की मदद की। लेकिन बाद में अगले जन्म में जब वो श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, तब क्योंकि उन्होंने छुप के बाली को मारा था, इसलिए उनका भी ऐसे ही वध होता है। वो आराम से लेटे हुए होते हैं और तभी उनके पाँव में एक भील का तीर लग जाता है। दोस्तों, खैर ये कहानी लगे, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। वापस टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, अब उसको बचाने वाला कोई भी नहीं था। पूरा बल लगा के परशुराम जी से युद्ध करने लग जाता है। लेकिन परशुराम जी एक एक करके सहस्त्रबाहु की सारी बाहें काटते गए। लेकिन परशुराम जी एक एक करके उसके सारे हाथ काटते गए और आखिर में कोई भी हाथ नहीं बचा। वो व्यक्ति जिसके 1000 हाथ थे, अब वो बिना हाथ का हो गया था। और दोस्तों, आखिर में उसका सर काट के वो उसका वध कर देते। दोस्तों, सहस्त्रबाहु ने तो भूल कर ही दी थी, लेकिन उसके बच्चों ने, उसके वंश ने और भी बड़ी भूल कर दी। आइए जानते हैं क्या थी वो भूल। सहस्त्रबाहु की मौत देख के सारे पुत्र भाग जाते हैं, लेकिन बदले की भावना उनके अंदर आग की तरह जल रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चल दी। उन्होंने छुप के हमला करने का फैसला किया। जैसे उन्हें मौका मिला, वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम गए और छुप के उनके ऊपर हमला कर दी। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे और अपने पिता की ऐसी हालत देख के परशुराम जी की क्रोध की सारी सीमाएं खत्म हो गई और वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसी समय फैसला कर लिया कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। अब उनकी सारी सीमाएं पार हो गई थी, अब उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनके पिता का वध कर दिया था। वो भी छुप के एक ब्राह्मण के ऊपर हमला किया था इन क्षत्रियों ने मिलके, जो कि सहस्त्रबाहु के वंशज थे। मैं कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर दूंगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी ने सहस्त्रवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बहुत बेरहमी से मार दिया था। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके चुन चुन के बहुत बेरहमी से मारा था, सिवाय गर्भवती औरतों। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी थी। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को भयंकर मृत्यु दी। ऐसा बोला जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी, सालों साल, और हर पीढ़ी तक ये चलता रहा। दोस्तों, परशुराम जी ने 21 पीढ़ियों को खत्म करते सहस्त्रबाहु की और धीरे धीरे बाकी के क्रूर अधर्मी अहंकारी क्षत्रियों का भी विनाश कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है कि परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और यही कारण था विष्णु भगवान के 6ठे अवतार ने जन्म लिया। भागवत पुराण के अनुसार
पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोग और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना करी थी। उनकी पूजा करके बोला था कि हमारी मदद कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं एक योद्धा के रूप में धरती पे आऊंगा और इस पाप का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। और दोस्तों, वही हुआ जो हमेशा होता है कि भगवान ने जन्म लिया, और ऐसा ही होता हमेशा। श्री कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म और परशुराम जी का जन्म, हमेशा भगवान ने अधर्म को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया है। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट देती है।